वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको पढ़ने वाले हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं ये देखा है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है ये आप उन वीडियोस में सीख पाएंगे। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलती है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 3 मैट्राइसेस है ए, बी और सी, और इसका स्टेटमेंट ये है कि यदि आप इनमें से कोई भी 2 मैट्राइसेस लेते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है उसका अगर किसी तीसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर बार जो रिज़ल्ट है वो सेम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने कोई भी 2 मैट्राइसेस ले लिए 3 में से, चाहे ए बी ले लिया, उनका मल्टीप्लाई कर लिया और रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आया उसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर मैंने बी सी 2 मैट्रिक्स ले लिए, उनका मल्टीप्लाई कर दिया और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ए से कर दिया, तो उस केस में भी जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। एक कंडीशन जो हमको ध्यान रखना है कि एसोसिएटिव लॉ तभी लागू होगा जब मल्टीप्लिकेशन ऑन बोथ साइड्स आर डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे नियम लागू तो होंगे लेकिन ये नियम तभी लागू होंगे जब उन मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है ये हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियोस में इस पे चर्चा कर चुके हैं, है ना। जैसे अगर मेरे को ए और बी का मल्टीप्लाई करना है तो ए की नंबर ऑफ कॉलम और बी की नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए, ये कंडीशन तो आपको पता है। तो आइए अब इस एसोसिएटिव लॉ को हम प्रूफ करते हैं ये 3 मैट्राइसेस लेके। सबसे पहले हमारा LHS क्या है? LHS है ए इंटू बी इंटू सी। मतलब हमको निकालना है पहले ए इंटू बी और उसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे सी के साथ। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए इंटू बी। मैट्रिक्स ए है हमारा 1 2 3 4 और मैट्रिक्स बी है 4 3 2 1। तो अब जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि इस 1 का ये वाली रो का मल्टीप्लाई हम इस कॉलम से करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। फिर इस रो का मल्टीप्लाई हम करेंगे ये वाली कॉलम से, या माइनस का साइन नहीं है, ये टिक लगाया हुआ है मेरा, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा। फिर इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ तो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा, और फिर इसका करेंगे इसके साथ तो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो हमको मिलेगा 4 प्लस 4 और यहाँ मिलेगा 3 प्लस 2, यहाँ मिलेगा 12 प्लस 8 और यहाँ मिलेगा 9 प्लस 4। मतलब ओवरऑल हमको मिल जाएगा 8 5 20 और 13। ठीक है। अब ये ए बी निकला है, अब इसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं सी के साथ। तो मैट्रिक्स सी है हमारा 3 2 4 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रो का इस कॉलम में तो 8 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 और फिर 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 हो जाएगा। फिर इस रो का करते हैं तो 20 इंटू 3 प्लस 13 इंटू 4 और इस कॉलम में करेंगे तो 20 इंटू 2 प्लस 13 इंटू 3। अभी तक आप लोगों को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ जाना चाहिए, है ना। इतने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, मेथड क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 24 प्लस 20, ये हो जाएगा 16 प्लस 15, ये हो जाएगा 60 प्लस 52 और ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस 39। तो इससे हमको ओवरऑल हमारा LHS मिल जाएगा 44 31 112 और 79।
ठीक है, ये हमारा LHS हो गया। अब RHS फाइंड करते हैं। RHS में क्या है, A इंटू B इंटू सी, मतलब पहले हम क्या करेंगे, B इंटू सी निकालेंगे। तो मैट्रिक्स B हमारा है 4 3 2 1 और मैट्रिक्स C जो है हमारा वो है 3 2 4 3। तो आइए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको मिल जाएगा 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 में प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 में। फिर अगली रो में करेंगे तो 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 में और 3 का हो जाएगा 3 में। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 में प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 में। इसी प्रकार से 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 में और 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 12, ये हो जाएगा 6 प्लस 4, ये हो जाएगा 8 प्लस 9, ये हो जाएगा 4 प्लस 3। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 24, 17, 10 और 7। ये निकल गया हमारा B इंटू सी। अब हमको निकालना है A इंटू B इंटू सी। तो A है हमारा 1 2 3 4 और B इंटू सी अभी हमने निकाला 24, 17, 10 और 7। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रो का इस कॉलम में तो 1 इंटू 24 प्लस 2 इंटू 10। फिर इस कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 17 प्लस 2 इंटू 7। फिर इस रो का करेंगे पहले कॉलम में तो 3 इंटू 24 प्लस 4 इंटू 10। और फिर इसमें करेंगे तो 3 इंटू 17 प्लस 4 इंटू 7। तो ये हो जाएगा हमारा 24 प्लस 20, ये हो जाएगा 17 प्लस 14, ये हो जाएगा 72 प्लस 40, ये हो जाएगा 51 प्लस 28। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 44, यहाँ से मिल जाएगा 31, यहाँ से मिलेगा 112 और यहाँ से मिलेगा 79। ये हो गया हमारा RHS। तो देखते हैं क्या LHS भी हमारा यही था। LHS भी यही था 44, 31, 112 और 79। तो हम ये लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। अब सेकेंड लॉ जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है कि यदि हमारे पास 3 मैट्राइसेस हैं ABC, तो वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, A इंटू B प्लस सी जो होगा वो हमारा वो AB प्लस AC के बराबर होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो 2 टाइप्स का हो सकता है, लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या राइट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, हम इसमें से एक को प्रूफ करते हैं। ये पहले वाले को प्रूफ करते हैं, A इंटू B प्लस सी इक्वल टू AB प्लस AC। तो इसमें हमारा LHS है A इंटू B प्लस सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, B प्लस सी निकालना पड़ेगा। तो हमारी मैट्रिक्स B है 4 3 2 1 और मैट्रिक्स C है हमारा 3 2 4 3। अब एडिशन तो हमको आता है, डायरेक्ट हम एडिशन में क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो ये मतलब 4 और 3 को करेंगे तो यहाँ हो गया 7, 3 और 2 को करेंगे तो 5, 2 और 4 को करेंगे तो 6 और 1 और 3 को करेंगे तो 4। ये हमारा B प्लस सी निकल गया। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, A इंटू B प्लस सी। तो मैट्रिक्स A क्या है हमारा 1 2 3 4 और B प्लस सी अभी हमने निकाला 7 5 6 4। इनका प्रोडक्ट कर देते हैं तो 1 का 7 में प्लस 2 का 6 में होगा। अगली कॉलम से करते हैं तो 1 का हो जाएगा 5 में और 2 का हो जाएगा 4 में। अब नीचे आते हैं तो 3 का 7 में प्लस 4 का 6 में और इधर 3 का 5 में प्लस 4 का 4 में। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 7 प्लस 12, ये हो जाएगा 5 प्लस 8, ये हो जाएगा 21 प्लस 24, ये हो जाएगा 15 प्लस 16 और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा हमारा 45 और ये हो जाएगा हमारा 31। ये निकल गया हमारा LHS।
अब आते हैं हम RHS पे। RHS क्या है? AB प्लस AC, मतलब हमको AB और AC पहले इंडिविजुअली निकालना है और उनको ऐड कर देंगे। तो आइए पहले AB निकालते हैं। तो मैट्रिक्स A है हमारा 1 2 3 4, मैट्रिक्स B है हमारा 4 3 2 1। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का 4 में प्लस 2 का 2 में, फिर 1 का हो जाएगा 3 में प्लस 2 का हो जाएगा 1 में। अब नेक्स्ट रो में आएंगे तो 3 का होगा 4 में प्लस 4 का होगा 2 में, और इसी तरह से 3 का होगा 3 में और 4 का होगा 1 में। तो यहाँ से हमको ए भी मिल जाएगा 4 प्लस 4 12 प्लस 8 3 प्लस 2 9 प्लस 4, मतलब ये हो गया हमारा 8 5 20 और 13, ये ए भी हो गया। अब इसी तरह से ए सी निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए तो हमारा 1 2 3 4 है और मैट्रिक्स सी है हमारा 3 2 4 3। इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का होगा 3 में प्लस 2 का होगा 4 में, फिर सेकेंड रो पे आते हैं तो 1 का होगा 2 में और 2 का होगा 3 में। अगली रो पे आ जाते हैं तो 3 का होगा 3 में प्लस 4 का होगा 4 में, इसी तरह से 3 का मल्टीप्लाई 2 में और 4 का मल्टीप्लाई 3 में। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 3 प्लस 8 9 प्लस 16 2 प्लस 6 और 6 प्लस 12। तो ये हो जाएगा हमारा 11 8 25 और 18। ये हमारा AC निकल गया है ना, ये AC है। अब अगर हम AB और AC को जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ देता हूँ मैं, तो ये AB और AC मतलब ये हो गया 19, ये हो गया 13, ये हो गया 45 और ये हो गया 31। तो ये आ गया हमारा RHS। तो देख लेते हैं हमारा LHS और RHS बराबर है, बिल्कुल बराबर है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड वाली प्रॉपर्टी प्रूफ। अब आते हैं हम थर्ड वाली प्रॉपर्टी पे। थर्ड वाली प्रॉपर्टी बोलती है कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है इज़ नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव, मतलब ज़रूरी नहीं है कि A इंटू बी करें और B इंटू ए करें तो हमेशा सेम आए, मतलब कभी आ सकता है और कभी नहीं आ सकता। तो चलिए दो एग्जांपल करेंगे। ये A और B है तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं AB। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसका इसमें, तो 1 इंटू 3 प्लस हो जाएगा 0 इंटू 0, फिर इस रो का इस कॉलम में तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4 हो गया। अब नीचे वाली रो का पहले कॉलम में 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 और फिर इसका इसमें तो 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये तो 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 प्लस 8, तो ये 8 हो गया। ये हमारा AB निकल गया। अब BA निकाल लें। BA निकालने के लिए हमको पहले जो मैट्रिक्स B है उसको आगे रखना है ना। तो ये मैं पहले मैट्रिक्स B को लिख देता हूँ और फिर लिख देता हूँ मैट्रिक्स A को। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इसमें तो 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, फिर इस रो का इस कॉलम में तो 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, फिर नेक्स्ट रो का करेंगे पहली वाली कॉलम में तो 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, और फिर नीचे वाली रो का सेकंड वाले कॉलम में करेंगे तो
0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये तो 0 है, ये 3 इंटू 0 0, ये भी 0, ये 0 इंटू 1 0, 4 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 और 4 इंटू 2 8। तो अगर हम देख सकते हैं कि जो हमारा LHS है और RHS है दोनों सेम आ गया है। तो ये वाले एग्जाम्पल में जो हमारा AB है वो BA के बराबर है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि हमेशा सा नहीं होगा। तो चलो एक क्वेश्चन और है, तो यहाँ हम निकालते हैं पहले AB, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, पहली रो का पहले कॉलम में कर दिया, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में करते हैं तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। अब इस रो का करते हैं तो 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, और इस रो का करते हैं इस कॉलम में तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 0 प्लस 3, ये हो जाएगा 0 प्लस 2, और ये हो जाएगा 0 प्लस 1। यहाँ से हमको मिल जाएगा 8, 2, 3 और 1। ये A भी निकल गया। अब BA निकालना है, तो BA निकालने के लिए मैट्रिक्स B को पहले लिखना पड़ेगा। मैट्रिक्स B लिख देते हैं पहले। अब मैट्रिक्स A को लिख देते हैं 1 2 0 1। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रो का कॉलम में करेंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, फिर इसमें करते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, फिर नेक्स्ट रो का करेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, और 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। यहाँ से हमको मिल जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, और ये 0, तो 2 प्लस 0 2, ये 2 2 ज़ा 4, और ये तो 0 हो जाएगा, ये 3 1 ज़ा 3, और ये तो 0 हो जाएगा, और ये 6 प्लस 1 7, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा AB है वो नॉट इक्वल टू BA आया। तो हमारी जो प्रॉपर्टी थी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी, वो यही कह रही थी कि आप AB निकालो और BA निकालो तो हमेशा ये सेम आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स का वो हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि आप दो मैट्राइसेस का प्रोडक्ट कर रहे हो और आपको रिजल्टेंट मिलता है 0, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स 0 है। मैं सपोज करो आप 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई का रिजल्टेंट 0 कब मिलेगा, जब उनमें से कोई एक 0, ठीक है। तो क्या सेम हम मैट्रिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं? तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों में से कोई एक 0 होगा ही। अगर दोनों मैट्राइसेस नॉन ज़ीरो हैं तो भी हमको 0 रिज़ल्ट मिल सकता है। कैसे प्रूफ करते हैं? ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं A इंटू B, तो इसका इसमें करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, फिर अगली वाली कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, फिर नेक्स्ट रो को लेते हैं तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, और इधर करते हैं तो 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा माइनस 1, ये तो 0 है, और यहाँ ये 1 माइनस 1, और ये भी सारे 0 हैं। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, और ये 1 माइनस 1 जो नीचे वाला है उसमें भी 0। मतलब हमको क्या है, मतलब हमको एक 0 मैट्रिक्स मिल गया 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे, और हम देख सकते हैं कि दोनों ही मैट्रिक्स जो थे उनमें से एक भी हमारा 0 मैट्रिक्स नहीं था, फिर भी हमको एक 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी है हमारी 5th प्रॉपर्टी। ये क्या बोलती है कि
अगर ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और आई यूनिट मैट्रिक्स है तो ए का आई में इंटू करें या आई का ए में इंटू करें तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई 2x2 की। अब एक आई ले लेते हैं 2x2 का, तो 2x2 का आई क्या हो जाएगा 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल में क्या होते हैं 1 होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। तो हम LHS निकालते हैं। LHS क्या है हमारा a इंटू आई, तो a इंटू आई निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 है ना। ये अभी पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। फिर नीचे वाली रो को करते हैं तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, फिर 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा 1, ये तो 0 है, ये 0 प्लस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये तो 0 है, और ये 0 और ये 4 बन जा 4। मतलब देखो हमने ए आई निकाला तो हमको वापस ए मिल गया है ना, यही था हमारा ए मैट्रिक्स। अब एक बार आई इंटू ए कर लेते हैं, तो आई हो गया हमारा 1 0 0 1 और ए हो गया 1 2 3 4। ठीक है, ये RHS हो गया हमारा। तो मल्टीप्लाई करते हैं इस रो का इस कॉलम में, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 हो जाएगा। फिर इस रो का करते हैं इस कॉलम में, तो हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3। फिर इसका करते हैं तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, और फिर इस रो का दूसरे कॉलम में करते हैं तो 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये मिल जाएगा हमको 1, ये तो 0 हो गया, ये 2, ये 0 हो गया, ये 0 है प्लस ये 3 हो गया, और ये 0 है, ये 4 हो गया। मतलब देखो हमको RHS भी सेम मिला, मतलब हम कह सकते हैं कि LHS और RHS दोनों बराबर हैं, और दोनों किसके बराबर है, ए के बराबर। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था हमको कि ए का आई से हम इंटू करें या आई का ए से इंटू करें, हमको हमेशा मैट्रिक्स ए वापस मिलेगा। अब ये लास्ट प्रॉपर्टी है, ये बोलती है कि यदि आई आपका एक यूनिट मैट्रिक्स है और उसका आप कितने ही टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो तो हमेशा आपको आई ही मिलेगा। तो हम प्रूफ करते हैं। सपोज करें हमने आई ले लिया 2x2 का एक यूनिट मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, आई स्क्वायर निकालते हैं। लेट्स फाइंड आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर मतलब हो जाएगा कि 1 0 0 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 0 0 1 के साथ। तो देखते हैं इस रो का इस कॉलम में करते हैं तो 1 का 1 हो गया प्लस 0 इंटू 0। फिर इस रो का इस कॉलम में करते हैं तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, फिर इसका इसमें करेंगे तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, और फिर इसको इसमें करेंगे तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। तो ये तो हो गया 1, बाकी तो 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0 प्लस 1। तो देख सकते हैं हम आई स्क्वायर निकालने पर हमको क्या मिल गया, वापस आई मिल गया। अब ऐसा आप कितनी बार भी इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस आई ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पूरी 6 प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। इसमें यदि कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।